नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। ये यात्रा है समय की। एक ऐसा खजाना जो हर किसी के पास है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी असली कीमत समझते हैं। समय वो अनमोल रत्न है जो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। ना पैसों से खरीदा जा सकता है, ना ताकत से रोका जा सकता है। आपने कभी सोचा है, हमारे पास एक दिन में 24 घंटे हैं। ये 24 घंटे हर इंसान के लिए बराबर है, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई वैज्ञानिक हो, या फिर आप और मैं जैसे आम लोग। लेकिन सवाल ये है, इन 24 घंटों को आप क्या करते हैं? क्या आप इन्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलने में लगाते हैं, या फिर ये पल आपके हाथ से यूं ही फिसल जाते हैं जैसे रेत? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगला ऐसा ही बेहतर कंटेंट बनाने की ऊर्जा देता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में नई रोशनी आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही प्रेरणादायक बातें लेकर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मिले। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आज की बातों में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। आपकी राय हमारे लिए सिर्फ फीडबैक नहीं, बल्कि एक दिशा है, एक प्रेरणा है। आपका हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर और हर सब्सक्राइब हमारी इस ज्ञान और प्रेरणा की यात्रा को और भी शक्तिशाली बनाता है। तो अब चलते हैं टॉपिक पे। भाग एक, समय का महत्व। समय को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वो हर सुबह अपने घर के बाहर बैठकर बच्चों को एक सलाह देता था, समय को पकड़ो, वरना ये तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, बाबा, समय को पकड़ने का मतलब क्या है? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, हर पल का जीना, हर पल को अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन जब समय चला जाता है तो वो सिर्फ पछतावा छोड़ जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारी जिंदगी का सच है। हम अक्सर सोचते हैं, कल कर लेंगे, अभी तो बहुत वक्त है, थोड़ा और आराम कर लें। लेकिन सच तो यह है कि हर सेकंड जो बीत रहा है वो आपका भविष्य तय कर रहा है। आइए एक पल के लिए रुके, अभी इस वक्त अपने आप से पूछे, पिछले एक घंटे में मैंने क्या किया? क्या मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे मेरे लक्ष्यों के करीब ले गया, या मैंने वो घंटा फोन पर स्क्रॉल करते हुए बेकार की बातों में या बिना सोचे समझे बिता दिया? समय की कीमत को समझने के लिए एक और उदाहरण ले। भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो एक छोटे से गांव में पैदा हुए। उनके पास ना ज्यादा पैसा था, ना कोई बड़ा बैकग्राउंड, लेकिन उनके पास था समय, और उस समय को उन्होंने अपने सपनों के लिए समर्पित कर दिया। देर रात तक पढ़ाई, वैज्ञानिक शोध और देश के लिए कुछ बड़ा करने का जुनून। आज हम उन्हें याद करते हैं क्योंकि उन्होंने समय की कद्र की। भाग दो, समय क्यों बर्बाद होता है? अब सवाल यह है, अगर समय इतना कीमती है तो हम इसे बर्बाद क्यों करते हैं? चलिए कुछ कारणों पर गौर करते हैं। सपनों का अभाव। जब हमारे पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता तो हम समय को बेकार की चीजों में गवा देते हैं। बिना मंजिल के रास्ता भटक जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं तो समय आपके हाथ से ऐसे ही फिसलता रहेगा। आलस्य और टाल मटोल। कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ा और रुक जाते हैं। ये वो जाल है जो हमें समय के दलदल में फंसाते हैं। आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। गलत प्राथमिकताएं। हम अक्सर उन चीजों पर समय बिताते हैं जो जरूरी नहीं है। घंटों सोशल मीडिया, बेकार की गपशप, या ऐसी चीजें जो हमें कुछ नहीं सिखाती। क्या आपने कभी गिना है कि आप एक दिन में कितना समय फोन पर बिताते हैं? औसतन लोग 4 या 5 घंटे रोज फोन पर बिताते हैं। सोचिए, अगर 4 घंटे आप अपने सपनों के लिए लगाए तो आप कहां पहुंच सकते हैं? डर और असुरक्षा।
कई बार हम समय इसलिए बर्बाद करते हैं क्योंकि हमें डर होता है, असफलता का डर, लोगों की राय का डर। हम सोचते हैं अगर मैंने ये काम शुरू किया और फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों, असफलता से बड़ा नुकसान है कोशिश ना करना। एक और कहानी सुनिए। एक लड़का था जो बहुत प्रतिभाशाली था। वो हमेशा कहता, मैं एक दिन बड़ा लेखक बनूंगा। लेकिन वो हर दिन किताब लिखने के बजाय टीवी देखता, दोस्तों के साथ समय बिताता। साल बीत गए और उसकी किताब कभी पूरी नहीं हुई। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, काश मैंने उस समय को बर्बाद ना किया होता। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस लड़के की नहीं, हम में से कई लोगों की है। भाग 3, समय की कद्र कैसे करें। अब बात करते हैं कि समय की कद्र कैसे करें। मैं आपको कुछ व्यवहारिक तरीके बताने जा रहा हूं जो आप आज से ही लागू कर सकते हैं। सपने देखें, लक्ष्य बनाए। सबसे पहले अपने लिए एक बड़ा सपना देखें। आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं? एक अच्छी नौकरी, खुद का बिजनेस, दुनिया घूमना या कुछ और? सपना जितना बड़ा होगा उतना ही आप समय का सही इस्तेमाल करेंगे। हर सुबह 5 मिनट निकालें और अपने लक्ष्य लिखें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो हर दिन 500 शब्द लिखने का लक्ष्य बनाए। समय का प्रबंधन करें। समय को व्यवस्थित करना सीखें। एक डायरी रखें या अपने फोन में टाइम टेबल बनाएं। 80/20 नियम अपनाएं। 20% काम आपको 80% नतीजे देते हैं। उन जरूरी कामों को पहचानें और उन्हें पहले करें। हर रात सोने से पहले अगले दिन का प्लान बनाएं। इससे आपका समय बचेगा और आप ज्यादा उत्पादक होंगे। आलस को अलविदा कहें। आलस्य से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है 5 सेकंड का नियम। जब आपको कोई काम करने का मन ना हो तो 5 से उल्टी गिनती शुरू करें। 5, 4, 3, 2, 1 और फिर तुरंत उस काम को शुरू कर दें। ये छोटा सा ट्रिक आपके दिमाग को सक्रिय करता है। ना कहना सीखे। हर चीज के लिए हाँ ना कहें। अगर कोई काम आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाता तो उसे विनम्रता से मना करें। आपका समय कीमती है, इसे उन चीजों पर लगाए जो मायने रखती है। खुद को प्रेरित रखें। हर दिन कुछ ऐसा पढ़े या सुने जो आपको प्रेरणा दे, चाहे वो कोई किताब हो, पॉडकास्ट हो या प्रेरक वीडियो। प्रेरणा आपके समय को सही दिशा में ले जाती है। एक और प्रेरक कहानी सुनिए। एलन मस्क, जिन्होंने टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियां बनाई, वो एक हफ्ते में 100 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। उनका कहना है, मैं हर मिनट को गिनता हूं क्योंकि मुझे पता है कि समय ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब हम सब एलन मस्क तो नहीं बन सकते, लेकिन हम उनके इस जुनून से सीख सकते हैं। काम करो जैसा कि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। भाग 4, समय की शक्ति और प्रेरणा। दोस्तों, समय एक नदी की तरह है। अगर आप उसमें नाव चलाना सीख गए तो वो आपको मंजिल तक ले जाएगी। लेकिन अगर आपने किनारे पर ही खड़े रहकर सिर्फ देखते रहे तो वो बिना रुके बह जाएगी। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने सपनों के लिए दे तो वो 1 साल में 365 घंटे अपने लक्ष्य के करीब होंगे। और अगर आप 5 साल तक ऐसा करें तो 1800 घंटे। इन 1800 घंटों में आप क्या नहीं कर सकते। आप एक नई स्किल सीख सकते हैं, एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं या अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अभी इस पल अपने आप से एक वादा करें। वादा करें कि आप अपने समय की कद्र करेंगे, कि आप हर दिन अपने सपनों के लिए जिएंगे, कि आप आलस्य, डर और बेकार की चीजों को अपने समय पर हावी नहीं होने देंगे। दोस्तों, मैं अपनी बात को एक आखिरी कहानी के साथ खत्म करना चाहता हूं। एक छोटे से शहर में एक लड़की थी जिसका सपना था डॉक्टर बनना, लेकिन उसके पास ना ज्यादा संसाधन थे, ना कोई बड़ा सपोर्ट। फिर भी उसने अपने समय को अपने हथियार बनाया। वो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करती थी, दिन में नौकरी करती थी और रात को फिर किताबें खोल लेती। आज वो एक सफल डॉक्टर है जो हजारों लोगों की जिंदगी बचा रही है। उसका नाम है डॉक्टर सिमता राव। उसने समय को अपना दोस्त बनाया और समय ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। तो मेरे दोस्तों, आज अभी इस पल से संकल्प लें, मैं अपने समय की कद्र करूंगा।
मैं अपने सपनों के लिए हर दिन कुछ ना कुछ करूंगा। मैं हर पल को जीऊंगा, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आएगा। चलो उठो, समय को बर्बाद मत करो। ये पल तुम्हारा है, इसे अपने सपनों का रंग दो, क्योंकि जब आप समय की कद्र करते हैं तो समय भी आपका कद्र करता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक मार देना, शेयर कर देना, कमेंट छोड़ देना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर बनाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।